गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग भारत में राष्ट्रीय पार्क पर बात करेंगे। ये वीडियो सेशन आगे आने वाले परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। जीके के सभी तरह के परीक्षाओं में राष्ट्रीय पार्क, बायोस्फीयर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से संबंधित सवाल अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। आज का हमारा इस वीडियो सेशन में हम लोग नेशनल पार्क इन इंडिया पर बात करेंगे। आज हमारा ये स्टैटिक जीके का डे 4 वीडियो सेशन होगा। बच्चों, डे 3 में आपके लिए एक सवाल छोड़ा गया था। डे 3 का हमारा एक सवाल था आपके लिए, वो ये था कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। देखिए, वैसे नोबेल पुरस्कार का जो नोबेल पुरस्कार जो है वो 1901 से दिया जा रहा है, ठीक है ना। जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, शांति के लिए और लिटरेचर के लिए 1901 से ये नोबेल पुरस्कार का वितरण हो रहा है। लेकिन इकोनॉमिक्स में 1969 से नोबेल पुरस्कार देना शुरू किया गया इकोनॉमिक्स के फील्ड में, ठीक है। और जो प्रथम जो इसके विनर थे, जो इन्होंने इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया था, वो रैगनर फ्रिस्क थे। वो कौन थे? रैगनर, वो फ्रिस्क थे और जॉन, है ना। दो लोगों ने इसको संयुक्त रूप से पाया था। और जॉन, ठीक है ना, टीनबर्गेन, उनका नाम था टीनबर्गेन, ठीक है ना। तो ये हमारा राइट आंसर, हमारा उस सवाल का राइट आंसर ये है कि रैगनर फ्रिस्क और जॉन टीनबर्गेन ये प्रथम विजेता थे नोबेल पुरस्कार के इकोनॉमिक्स के फील्ड में। चलिए, इन्होंने इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार को ये प्राप्त किया था 1969 में। आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन है ये नेशनल पार्क पर आधारित है। नेशनल पार्क से संबंधित इसमें हम लोग अमेजिंग चीजों को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे। आपके लिए ये बहुत सारी चीजें पहली बार आप सुनने को आपको मिलेगा। तो चलिए, आज का हमारा इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं नेशनल पार्क इन इंडिया, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग तथ्य को पहले देखेंगे, इसके बाद हम लोग नेशनल पार्क के एक चार्ट को फिर देखेंगे। चलिए, पहला इंपॉर्टेंट बात क्या है नेशनल पार्क से संबंधित। देखिए, भारत में अभी नेशनल पार्क की संख्या कितनी है, ठीक है ना। भारत में वर्तमान में, अगर वर्तमान के बारे में बात किया जाए, वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान, उसको आप इंग्लिश में नेशनल पार्क कहिए, राष्ट्रीय उद्यान। और इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश में हम इसको नेशनल पार्क कहेंगे। नेशनल पार्क की जो संख्या है वो सर है 108। ये अभी ये मैं आपको लेटेस्ट डाटा अवेलेबल करा रहा हूं। अभी ये 2023 का ये लेटेस्ट डेटा है कि भारत में राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क की संख्या है वो है 108 है। चलिए, हम लोग फैक्ट नंबर 2 देखते हैं। फैक्ट नंबर 2 क्या कहता है? चलिए देखिए, देश में जितने भी राष्ट्रीय पार्क हैं उन्होंने कितने क्षेत्रफल को घेर रखा है। तो देश के कुल क्षेत्रफल का, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, भौगोलिक क्षेत्रफल का, ठीक है ना, 1.35% है नेशनल पार्क। भारत में जितने भी नेशनल पार्क हैं 108 है, वो भारत के कितने प्रतिशत भूमि को वो कवर करके रखे हैं? तो 1.35% को उन्होंने कवर किया है। चलिए, पॉइंट नंबर 3, फैक्ट नंबर 3 लेके चलते हैं। देखिए, भारत का जो पहला जो राष्ट्रीय पार्क था वो था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, ठीक है ना। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क, पहला राष्ट्रीय पार्क, उसका नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है ना। इसका नाम था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, जो कि उत्तराखंड में है। ये अभी फिलहाल के समय में उत्तराखंड में है, ठीक है ना, जिसका स्थापना किया गया था 1936 ईस्वी में। इसका पहले नाम हैली था, ठीक है ना। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। जिम कॉर्बेट एक बहुत बड़े हंटर का नाम है, ठीक है। चलिए, इसका पहला नाम, इसका पूर्व में नाम क्या था? हैली था। इसका पूर्व में नाम था हैली। चलिए, हम लोग बात को आगे लेके चलते। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क, है ना, क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से बात करें तो देश का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है ना, वो है हेमिसाई, वो है हेमिसाई।
हेमिसाई ये जो आपका है लेह जनपद में है, ठीक है ना। ये क्षेत्रफल के हिसाब से ये देश का सबसे बड़ा ये राष्ट्रीय पार्क है हेमिसाई, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए एक बार फिर से चीजों को देखते हैं। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.35% जो है वो आपका देश का टोटल नेशनल पार्क का एरिया है। भारत का जो पहला राष्ट्रीय पार्क था उसका नाम था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय पार्क है, उत्तराखंड में स्थित है और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इसका पहले नाम इसका हैली था। चलिए देश का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय पार्क है वो हेमिसाई है। हम लोग आगे लेके चलते हैं नंबर 5। और अब जब देश का सबसे बड़ा के रूप में बात किए हैं तो थोड़ा सा छोटा के रूप में भी देख लेते हैं। देश का सबसे छोटा ठीक है ना राष्ट्रीय पार्क, देश का सबसे जो छोटा जो राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है ना। चलिए देश का जो सबसे छोटा जो राष्ट्रीय पार्क है सर वो है साउथ बटन द्वीप, है ना। उसका नाम है साउथ बटन द्वीप, ठीक है ना, जो कि अंडमान और निकोबार में है, जो कि अंडमान एंड निकोबार में है। ये देश का सबसे छोटा ये राष्ट्रीय पार्क है साउथ बटन द्वीप। चलिए हम लोग तथ्य नंबर 6 देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। चलिए देखते हैं केरल का, देखिए केरल का पेरियार, ठीक है ना, राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार नेशनल पार्क। चलिए राष्ट्रीय उद्यान किस लिए मशहूर है, तो ये भौंकने वाले हिरन के लिए मशहूर है, ठीक है ना। देखिए अब हम लोग कुछ नेशनल पार्क के बारे में बात करने जा रहे हैं जो किसी ना किसी कारण से मशहूर है। तो जो केरल का जो पेरियार जो राष्ट्रीय पार्क है ये भौंकने वाले तो कुत्ते होते हैं लेकिन ये भौंकने वाले हिरन के लिए मशहूर है, ठीक है ना। केरल का पेरियार राष्ट्रीय पार्क ये किस लिए मशहूर है, तो भौंकने वाले हिरन के लिए मशहूर है, ये हिरन के लिए विख्यात है। चलिए इसका नाम है पेरियार नेशनल पार्क। चलिए हम लोग नंबर 7 की ओर आते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ का कांगेर घाटी, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी है। चलिए बात को आगे देखा जाए, छत्तीसगढ़ का कांगेर घाटी, ठीक है ना, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। चलिए ये भाई क्यों मशहूर है, चलिए तो यहाँ पर एक आपको मेढक मिलता है जिसका नाम है, थोड़ा सा बहुत अजूबा नाम है, फनी नाम है, राणा चार्ल्स डार्विनी, ठीक है ना। चलिए ये छत्तीसगढ़ का कांगेर राष्ट्रीय उद्यान क्यों मशहूर है, तो यहाँ पर है राणा चार्ल्स डार्विनी, ठीक है ना, नामक मेढक के लिए मशहूर है ये, ठीक है ना, नामक मेढक के लिए ये जाना जाता है, के लिए मशहूर है। चलिए ये यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेढक है, उसका नाम थोड़ा सा फनी नाम है, नाम क्या है, राणा चार्ल्स डार्विनी। लगता है कि कोई व्यक्ति का नाम है लेकिन ये किसी मेढक का नाम है, ठीक है ना। तो राणा चार्ल्स डार्विनी नामक मेढक के लिए ये हमारा छत्तीसगढ़ का कांगेर राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है। चलिए केबुल लाजमाओ बहुत इंपॉर्टेंट, केबुल लाजमाओ जो कि मणिपुर में है, ठीक है ना। ये जो राष्ट्रीय पार्क है ये मणिपुर में केबुल लाजमाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये भाई ये विश्व का है ना एकमात्र तैरता हुआ, है ना, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लाजमाओ राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ ये राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं नंबर 9 में। अब हम लोग नंबर 9 फैक्ट को देखते हैं। देखिए हमारा कुछ राष्ट्रीय पार्क है जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए मशहूर है। वो कौन कौन से भाई राष्ट्रीय पार्क है, तो जल्दापाड़ा, है ना, उसका नाम है जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए कांजीरांगा राष्ट्रीय उद्यान और फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। ये जो है ये वेस्ट बंगाल में है और ये दोनों जो है असम में है।
ठीक है ना, ये मशहूर है, ये जाने जाते हैं किसके लिए, एक सींग वाले, एक सींग वाले, ठीक है ना, गेंडा के लिए, एक सींग वाले गेंडा के लिए ये जो हमारे नेशनल पार्क है ना, ये वर्ल्ड नोन है। चलिए हम लोग बात को आगे देखते हैं। देखिए दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क, पॉइंट नंबर 10, दाचीगाम, ठीक है ना, राष्ट्रीय पार्क। देखिए ये एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय पार्क है जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है जहां पर हंगुल अथवा उसको आप कह सकते हैं कश्मीरी बारहसिंगा पाया जाता है, ठीक है ना। दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क में क्या पाया जाता है भाई, तो कश्मीरी, इसको आप ऐसे समझिए, कश्मीरी बारहसिंगा, बारहसिंगा, या इसका एक दूसरा नाम है हंगुल, ठीक है ना। तो भारत भर में ये कश्मीरी बारहसिंगा कहाँ सीमित रह गया है बस, और इसका बहुत ज्यादा अवैध शिकार हुआ है, और ये सीमित रह गया है केवल दाचीगम राष्ट्रीय पार्क में जो कि जम्मू कश्मीर में है। चलिए अब आते हैं, बात को आगे लेके चलते हैं। देखिए एक राष्ट्रीय पार्क है भीतरकनिका, भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क, पहले आप ऐसे समझे, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क जो कि उड़ीसा में है, ठीक है ना। देश में सर्वाधिक मगरमच्छों की संख्या इसी राष्ट्रीय पार्क में है, ठीक है ना। इसमें सर्वाधिक मगरमच्छों की संख्या है, सर्वाधिक मगरमच्छों की संख्या है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में। चलिए हम लोग नंबर 12 की ओर आगे मूव करते हैं, फैक्ट नंबर हम लोग 12 देखते हैं। चलिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, आप ऐसा समझिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, जो कि उत्तराखंड में है। चलिए देखते हैं ये किस लिए जाना जाता है, ठीक है ना। तो बाघ तेंदुआ, ठीक है ना, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये जाना जाता है बाघ, तेंदुआ और हाथी के लिए। चलिए देखिए सबसे ज्यादा अगर हम कहें कि बाघ की जनसंख्या है तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सुपर इंपॉर्टेंट बात है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है, आप ऐसे समझे, जो कि मध्य प्रदेश में है, में सर्वाधिक, ठीक है ना, बाघ जनसंख्या घनत्व है, बाघ जनसंख्या घनत्व है। देखिए ये सारी बातें क्या हैं, ये सारी बातें जो है ना नेशनल पार्क से संबंधित है, नेशनल पार्क की ये सारी विशेषताएं बता रही हैं, ठीक है ना। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस लिए जाने जाते हैं भाई, तो बाघ, तेंदुआ, हाथी के लिए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में क्या खूबी है, तो देश में सर्वाधिक बाघ जनसंख्या घनत्व इसी राष्ट्रीय पार्क में आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे कैरी करके चलते हैं, नंबर 14। अब हम लोग फैक्ट नंबर 14 की ओर मूव करते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, एक खास राष्ट्रीय पार्क जो कि किसी कारण से जाना जाता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए देखिए भारत में कुछ और राष्ट्रीय पार्क है जो कि अलग अलग चीजों के लिए जाने जाते हैं, जैसे बांदीपुर, जैसे बांदीपुर, आप ऐसा समझिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भाई किसके लिए जाना जाता है, तो ये हाथी के लिए जाना जाता है। ये जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। चलिए हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे गिर फॉरेस्ट, गिर जंगल या गिर राष्ट्रीय उद्यान भी आप उसको कह सकते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान आप इसको कह सकते हैं। ये गुजरात में है, ठीक है ना, और ये जाना जाता है, ठीक है ना, एशियाई बब्बर शेर के लिए, एशियाई, ठीक है ना, बब्बर शेर के लिए ये जाना जाता है, गिर फॉरेस्ट। चलिए तेंदुआ, देखिए तेंदुआ के लिए सबसे बड़ा जो आवास क्षेत्र है वह है नामदफा, वह है नामदफा, ठीक है ना, राष्ट्रीय पार्क, आप ऐसे समझिए, यह राष्ट्रीय उद्यान ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना, और ये तेंदुआ के जनसंख्या सबसे ज्यादा इसमें आपको मिलेगा, ये तेंदुआ के लिए जाना जाता है। चलिए नामदफा नेशनल पार्क इसका नाम है। नंबर हम लोग 15 की ओर मूव करते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क की संख्या मध्य प्रदेश में है। देखिए टोटल संख्या कितना है, टोटल संख्या नेशनल पार्क का टोटल संख्या 108 बताया गया है, नेशनल पार्क की संख्या 108 बताया गया है। सर्वाधिक जो है
सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क जो है वो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, तो है ना, संख्या 11 है। अगर हम ये तो राज्य के बारे में बात हो गया, ये तो राज्य हो गया ना, ये तो मध्य प्रदेश राज्य हो गया, आप ऐसा समझिए। केंद्र शासित प्रदेश यदि लेते हैं, यदि सर्वाधिक यदि राष्ट्रीय पार्क की संख्या देखते केंद्र शासित प्रदेश में, है ना, केंद्र यदि शासित प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश में आता है अंडमान और निकोबार, है ना, आता है अंडमान एवं निकोबार, जिसमें कि सर्वाधिक संख्या में आपको नेशनल पार्क मिलेगा और उसकी संख्या 9 है। चलिए देखिए, ये तो राष्ट्रीय पार्क की संख्या मध्य प्रदेश में 11 है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार में 9 है। लेकिन भारत के कुछ बड़े राज्य, छोटे राज्य में अगर कहें कि सिक्किम में 1 है, मेघालय में 1 या 2 है तो यहाँ तो चलेगा। लेकिन भारत के कुछ बड़े राज्य जैसे कि आप ले लेते हैं बिहार, यूपी, ठीक है ना, झारखंड जैसे राज्यों में, ठीक है ना, जो नेशनल पार्क की संख्या है, राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है, वो बस 1 है। राष्ट्रीय उद्यान की संख्या जो है ना वो बस 1 है। तो ये थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा नंबर को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। चलिए हम लोग बात को आगे देखते हैं। देखिए भारत में सर्वाधिक, है ना, बाघ, अगर बाघ थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाघ के बारे में बात करें तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे समझिए। भारत में जो टाइगर रिजर्व की संख्या अभी वर्तमान समय में है वो है 53। वर्तमान समय में, ठीक है ना, टाइगर रिजर्व्स की संख्या कितना है तो वो 53 है, ठीक है ना। ये लेटेस्ट डेटा है जनवरी 2023 का, ये जो डेटा है ये जनवरी 2023 का डेटा है। चलिए नंबर आते हैं, नंबर 17 की ओर आते हैं। चलिए, और सबसे ज्यादा बाघ जो संरक्षित स्थल जो है वो मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक बाघ संरक्षण स्थल कहां पर है तो वो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, वो मध्य प्रदेश में है। चलिए बाघ की अभी संख्या कितनी है? वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है? थोड़ा सा इसकी संख्या को देखा जाए तो इसका संख्या जो है वो 2967 है। एग्जैक्ट अगर संख्या के बारे में बात करें तो 2967 जो है वो बाघों की संख्या है। और सर्वाधिक बाघ कहाँ मिलते हैं तो मध्य प्रदेश में, इसलिए इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए माना बाघों की सबसे अधिक संख्या के कारण, बाघों के सबसे अधिक संख्या के कारण, ठीक है ना, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का एक और नाम है टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। चलिए देखिए, मध्य प्रदेश के बाद अगर हम आते हैं कि कौन कौन से ऐसे नेशनल पार्क हैं जिनको टाइगर कंजर्वेशन के लिए वो डेडिकेटेड हैं। अब कुछ नेशनल पार्क हैं, ठीक है ना, ऐसे भारत में टोटल नेशनल पार्क की संख्या 108 है, लेकिन कुछ नेशनल पार्क इस प्रकार के हैं जिनको केवल बाघों के संरक्षण के लिए ही बनाया गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं, है ना, नेशनल पार्क, वही राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, ठीक है ना, जो कि बाघ संरक्षण के लिए डेडिकेटेड है, मतलब समर्पित है। देखते हैं कौन कौन से भाई ऐसे नेशनल पार्क हैं, ठीक है ना, जो कि बाघ संरक्षण के लिए डेडिकेटेड है। चलिए अब इनका एक चार्ट देखते हैं, ये कौन कौन से ऐसे राष्ट्रीय पार्क हैं। चलिए तो पहले हम लोग 20 में थे। चलिए सारे अब हम लोग उस टाइगर कंजर्वेशन वाले राष्ट्रीय पार्क को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है जिम कॉर्बेट, सबसे पहले नाम आता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। चलिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के बाद ये उत्तराखंड में, जैसे अभी थोड़ा देर पहले इसके बारे में बताया गया था, बांदीपुर नेशनल पार्क आते हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, आप इसको कहिए नेशनल पार्क,
ठीक है ना, जो कि कर्नाटक में है। चलिए इसके बाद आते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क। अब इसके बाद आते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। इसके बाद आते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, वही नेशनल पार्क रणथंभौर, ठीक है ना। चलिए राष्ट्रीय पार्क जो कि आपका राजस्थान में है। चलिए बात चलते हैं लेकर के पन्ना, पन्ना राष्ट्रीय पार्क जो कि है एमपी में। देखिए ये सभी के सभी ये समर्पित है बाघ संरक्षण के प्रति, डेडिकेटेड है ये। तो बाघ संरक्षण के प्रति जो राष्ट्रीय पार्क है वो इनका नाम है जिम कॉर्बेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सारे के सारे जो है ना राष्ट्रीय पार्क है, इनको टाइगर डेडिकेशन के लिए बनाया गया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क एमपी में है, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में है और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एमपी में है। इनका सबका एक ही पर्पस है, बाघ संरक्षण। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे कि यूनेस्को के विरासत सूची में भारत के कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सुपर इंपॉर्टेंट में से एक है कि किस किस राष्ट्रीय उद्यान को है ना यूनेस्को के हेरिटेज में शामिल किया गया है। चलिए पॉइंट नंबर 21, चलिए कह रहा है क्या यूनेस्को की विरासत सूची में, बहुत इंपॉर्टेंट, यूनेस्को के विरासत सूची में, ठीक है ना, शामिल राष्ट्रीय पार्क। चलिए अब हम इस राष्ट्रीय पार्क को देखेंगे जो कि यूनेस्को के मतलब कि विरासत सूची में शामिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा इनकी लिस्ट को देखा जाए कि कौन कौन से ऐसे ये राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, उन सारे राष्ट्रीय पार्कों को देखेंगे जिनको यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। तो पहला है ग्रेटर हिमालय। चलिए ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय इसको हम ऐसे हिंदी में अगर लिखे तो वृहद हिमालय, वृहद हिमालय, ठीक है ना, राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क जिसको यूनेस्को के हेरिटेज में शामिल किया गया है और ये है हिमाचल प्रदेश में है, ये है हिमाचल प्रदेश में है। चलिए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, चलिए ये आपका जो है वो सिक्किम में है, ठीक है ना, ये जो है वो सिक्किम में है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा इसके बाद जाते हैं कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा, ठीक है ना, राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हम आते हैं कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बाद मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों के दोनों जो है वो असम में है, ये दोनों के दोनों जो है वो असम में है। इसके बाद हम आते हैं सुंदरवन, इसके बाद आते हैं सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। चलिए ये आते हैं, ये WB मतलब वेस्ट बंगाल में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, ये जो है आपका उत्तराखंड में है। चलिए और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, ये राजस्थान में है। तो चलिए ये इनके साथ क्या विशेषताएं हैं, इनको क्या दिया गया है, इनको ना यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में इनको शामिल किया गया है, यूनेस्को के, ठीक है ना, विश्व विरासत में इसको शामिल किया गया है। चलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये राष्ट्रीय पार्क है। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीजों पर बात किया था। अब हम आपको एक चार्ट दे रहे हैं देश के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क के बारे में, वो कहां पर है, उनका लोकेशन हम आपको देने जा रहे हैं। ये चार्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। कई तरह के परीक्षाओं में इससे संबंधित सवाल आपको जरूर पूछे जाएंगे। वैसे तो राष्ट्रीय पार्क की संख्या 108 है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय पार्कों को देखा जाए। दाचीगाम, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दाचीगाम। दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क, ठीक है ना, या राष्ट्रीय उद्यान भी हम कह सकते हैं। चलिए सलीम अली, एक सलीम अली पक्षी भी है, एक सलीम अली पक्षी उद्यान भी है, लेकिन हम यहाँ सलीम अली है ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे, नंबर 2, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों जो है वो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है।
केवल इंपॉर्टेंट ही राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है ना, जिसकी बात अभी हुई है, ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये आपका है ना हिमाचल प्रदेश में है। HP शॉर्ट आप समझे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद खीरगंगा है ना, नेक्स्ट हमारा है खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान। खीरगंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। चलिए इसके बाद हम आगे आते हैं तो हमें मिलता है गोविंद पशु विहार। गोविंद पशु विहार। चलिए आते हैं साइलेंट वैली, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइलेंट वैली बाद में करेंगे, चलिए पहले फूलों की घाटी कर लेते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स। चलिए तो हमारा है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी ये जो दोनों के दोनों है ना, ये है आपके उत्तराखंड में। ये दोनों के दोनों जो हैं, सॉरी, ये दोनों के दोनों जो हैं वो है उत्तराखंड में। ये दोनों के दोनों जो हैं वो राष्ट्रीय पार्क है, उत्तराखंड में है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हमारा अगला है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। चलिए इसके बाद एक कालेसर राष्ट्रीय पार्क। कालेसर राष्ट्रीय पार्क ये दोनों के दोनों जो हैं वो हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और कालेसर राष्ट्रीय पार्क, ये नेशनल पार्क की जो लिस्ट है आपके बहुत काम की चीज है ये, ठीक है ना। एक जगह आपको ये सारा चीजें अवेलेबल हो रहा है और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड सवाल आपको जरूर और जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए हम लोग नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। चलिए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान का बहुत इंपॉर्टेंट है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। चलिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये तीनों के तीनों जो हैं वो राजस्थान में है। ये तीनों के तीनों जो हैं वो राजस्थान में है। चलिए अब हम आगे बात को लेकर चलते हैं। नंबर हमारा नेक्स्ट है गिर वन, गिर फॉरेस्ट, बहुत फेमस है ये, ठीक है ना। ये बब्बर शेर के लिए बहुत फेमस है। वलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जिसको ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, जो कि उसका नवीन नाम है ब्लैक बक। इसको आप ऐसे समझे, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। चलिए और ये जो चीज है, ये दोनों जो चीजें वो गुजरात में है। चलिए हम लोग आगे लेके चलते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए इसके बाद है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आपका तदोबा है ना, तदोबा राष्ट्रीय उद्यान, तदोबा नेशनल पार्क बहुत फेमस है। तदोबा राष्ट्रीय उद्यान है ना। ये तीनों के तीनों जो आपको मिलेंगे महाराष्ट्र में मिलेंगे। ये तीनों के तीनों जो इंपॉर्टेंट जो राष्ट्रीय पार्क है ये महाराष्ट्र में है। चलिए नंबर 17 की ओर मूव करते हैं हम। महावीर राष्ट्रीय उद्यान। महावीर राष्ट्रीय उद्यान और ये जो है वो गोवा में है। महावीर राष्ट्रीय उद्यान जो है गोवा में है। चलिए बांदीपुर, अभी बात भी हुआ है बांदीपुर के बारे में। चलिए बांदीपुर नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, आप जो कह दे इसको। चलिए राष्ट्रीय उद्यान। चलिए ये जो है आपका कर्नाटका में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में है। इसी तरह से आते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी आप इसको बेहतर समझ सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटका में है। बनेरघट्टा हमारा अगला जो है वो है बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो होगा ये भी कर्नाटका में है। चलिए अंशी राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो है
ये भी कर्नाटका में है। ये चारों के चारों जो है वो कर्नाटका में मौजूद हैं। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार अभी थोड़ा देर पहले बात भी हुआ है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली, आप ऐसे समझे, और साइलेंट वैली, ठीक है ना, ये दोनों मौजूद हैं आपके केरल में, ये दोनों मौजूद है आपके केरल में। चलिए तो 21, 22, 23, 21, 22, 23 ये होना चाहिए। चलिए हम लोग 24 की ओर आगे मूव करते हैं। ये सारे आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए गुंडी नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क। चलिए इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों जो है वो तमिलनाडु में है, ये दोनों के दोनों जो है वो तमिलनाडु में है। चलिए पालिनी पहाड़िया, कुछ और देख लेते तमिलनाडु से संबंधित, पालिनी पहाड़िया। चलिए और मधुमलाई नेशनल पार्क, और मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, और मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जो है वो तमिलनाडु में है। चलिए अब हम लोग बात को आगे देखते हैं। राजीव गांधी, आगे देखते हैं, राजीव गांधी नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, ये जो सर आपके मिलेंगे आंध्र प्रदेश में, ये आपके जो मिलेंगे वो आंध्र प्रदेश में, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आंध्र प्रदेश में है। महावीर हरिना वनस्थली, चलिए महावीर हरिना वनस्थली, ये जो है आपके तेलंगाना में है, ये जो है वो आपके तेलंगाना में है। चलिए इसके बाद आते हैं इंद्रावती, इसके बाद आते हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद है कांगेर घाटी, अभी बात हुआ है, ठीक है ना, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों के दोनों आपको मिलेंगे छत्तीसगढ़ में, ये दोनों के दोनों मिलेंगे आपको छत्तीसगढ़ में। चलिए 32, चलिए गुरु घासीदास, ये इंपॉर्टेंट है, ये बाघ रिजर्व भी है और ये नेशनल पार्क भी है, ठीक है ना, गुरु घासीदास, ठीक है ना। चलिए नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, ये या राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जो है वो छत्तीसगढ़ में है, ये भी जो है वो छत्तीसगढ़ में है। चलिए इसके बाद हम आते हैं भीतरकनिका, ठीक है ना, इसके बाद आते हैं भीतरकनिका, ठीक है ना, राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। और इसके बाद आते हैं सिमलीपाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों के दोनों जो हैं वो आपके उड़ीसा में है। तो ये इंपॉर्टेंट ये चार्ट है जो कि आपको आगे के एग्जाम्स में काफी काम करने वाले हैं। चलिए इसके बाद हम आते हैं कांजीरांगा, इसके बाद हम आते हैं कांजीरांगा, कांजीरांगा तो फेमस है, वो ये वर्ल्ड फेमस है, कांजीरांगा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आते हैं ओरांग, आप ऐसे समझे, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग, ठीक है ना, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों जो हैं ये सर आपको असम में मिलने वाले हैं, ये जो दोनों हैं वो आपको असम में मिलने वाले हैं। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। कंचनजंगा, चलिए कंचनजंगा, सॉरी ठीक है ना, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको सिक्किम में अभी जस्ट थोड़ा देर पहले इसके बारे में बातचीत हुआ है। चलिए नंबर हम 38 में आते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए नेशनल पार्क हैं। चलिए माधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, ये आपके पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में, ये जो नेशनल पार्क होंगे माधव नेशनल पार्क है, ये पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में। आते 39, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पन्ना नेशनल पार्क,
पन्ना नेशनल पार्क, ये भी आपको आएंगे एमपी में, मध्य प्रदेश में। चलिए इसके बाद आते हैं सतपुड़ा, 40 में आते हैं सतपुड़ा, ठीक है ना, नेशनल पार्क, ये भी है, वो एमपी में है। चलिए नामदफा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है ना, ये नामदफा नेशनल पार्क और माउलिंग नेशनल पार्क, और माउलिंग, ठीक है ना, नेशनल पार्क, ये आपके दोनों पड़ेंगे अरुणाचल प्रदेश में, ये आपके दोनों पड़ेंगे अरुणाचल प्रदेश में। चलिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेतला नेशनल पार्क, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ये पड़ेगा झारखंड में, ये एकमात्र झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान है, ये झारखंड में, ये झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए इसके बाद हम आते हैं डुडवा नेशनल पार्क, अब हम आते हैं डुडवा नेशनल पार्क, डुडवा, ठीक है ना, नेशनल पार्क जो कि आपके यूपी में है, डुडवा नेशनल पार्क जो है वो आपका यूपी में है। और इसके बाद हम बात करते हैं, चलिए नॉर्केक रिज या नॉर्केक, है ना, नॉर्केक आप ऐसा समझिए रिज, है ना, ये राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मेघालय में है, जो कि मेघालय में है। तो बच्चों आज का हमारा ये वीडियो सेशन इतना ही रहा। आज हम लोगों ने नेशनल पार्क के बारे में बहुत अमेजिंग फैक्ट्स को हम लोगों ने देखा है। ये फैक्ट्स आपके एग्जाम्स में मिलना ही मिलना है इसको, और इसके बाद आपको एक नेशनल पार्क का एक आपको चार्ट ना अवेलेबल कराया गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। वैसे तो नेशनल पार्क की संख्या 108 है, लेकिन सारे नेशनल पार्क एक तरह से काम नहीं करते हैं। तो बच्चों आज का बात हमारा इतना ही। थैंक यू वेरी मच।